बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद कबीर। मैं ज़रा बाहर निकला था तो मैंने एक कुछ देखा। मैंने कहा चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं कंटेनर, ये कंटेनर्स होते हैं, इनमें आती है वेजिटेबल। पाकिस्तान से, ईरान से, इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज़ से इनमें वेजिटेबल्स आती हैं। पहले समंदर के रास्ते आती हैं, फिर समंदर से ये जो कंटेनर्स हैं उनमें आती है। और ये कंटेनर्स होते हैं, इनमें जो पूरा एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। इनमें चिलर्स होते हैं, ये फ्रीज़र भी बन जाते हैं। और चिलर इनका सेट पॉइंट मतलब इनमें टेम्परेचर इतना हम रख सकते हैं कि जो चीज़ अगर गोश्त वगैरह लेके आ रहे हैं तो उसमें जो है इसका टेम्परेचर जो है वो -18 कर देते हैं, -18 से -20। और अगर हम वेजिटेबल लेके आ रहे हैं तो 3-4 डिग्री सी इसका टेम्परेचर करके उसको लॉन्ग टाइम तक उसको सेव कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे खाते हैं, मस्कत में जो रह रहे हैं, हमें फ़्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं और हर एक चीज़ हमें मतलब कि मिलती है यहाँ पे, तो इन्हीं कंटेनर्स की मदद से मिलती है। वो हम तक फ़्रेश इसीलिए पहुँचती है कि इनमें वो चीज़ें आती हैं। और इनमें होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो चिलर सिस्टम, और आप उसको फ्रीज़र सिस्टम भी कह सकते हैं। और ये देखें, ये लाइन दर लाइन यहाँ पे खड़े हैं वेजिटेबल जो एरिया है, वेजिटेबल सूक मुअल्ला का जो एरिया है, मुअल्ला वेजिटेबल का जो एरिया है, यहाँ पे ये आउटसाइड पे ये पूरा एरिया फुल होता है ट्रक्स के साथ। और यही जो है ना मेन रोल अदा करते हैं यहाँ पे चीज़ें जो फ्रेश हमें देखने को मिलती हैं, आप फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ियाँ आती हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी मार्केट है, फ्रूट मार्केट है यहाँ पे। तो गोश्त वगैरह भी आता है, लेकिन वो दूसरी साइड्स पे आता होगा। यहाँ पे इन ट्रक्स में आपको बस सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स ही नज़र आएंगे। तो ये देखें किस कदर ये मतलब कि लंबी लंबी लाइनें हैं और किस कदर ये होता है। तो इनमें सबसे जो बड़ी बात यही होती है कि इनमें अक्सर लोग सोचते होंगे, हम लोग सोचते हैं कि हमें कैसे फ़्रेश मिलती हैं। तो इनके अंदर एक जो सिस्टम होता है वो वही होता है कि इनके अंदर चिलर सिस्टम होता है जो इसको कंट्रोल करता है, इसके अंदर के टेम्परेचर को। कोई खाली ये मेरे को एक नज़र आया, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर भी। ये देखें ज़रा इसका अंदर कितना इनकी दीवारें हैं, और ये सब इसके अंदर एक चिलर सिस्टम है। और ये पाइप लाइनों के ज़रिए इसके अंदर से हवा सर्कुलेट होती है, जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं इनको ठंडा रखती है। और इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी इसकी बहुत मोटी होती है और इंसुलेशन शीट का काम करती है। बाहर जितना मर्ज़ी टेम्परेचर होगा ना, तो बाहर का जो गर्मी होगी अंदर इफ़ेक्ट नहीं करेगी चीज़ों के ऊपर। ये इंसुलेशन होती है, इसके अंदर थर्मोपोल होती है और भी बहुत एक मोटी लेयर होती है इंसुलेशन की, तो इसलिए इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता बाहर की टेम्परेचर का। ये देखें ज़रा, अभी ये देखें ना, ये सब कंटेनर जो हैं वो खाली हो गए हैं, ठीक है। ये सब कंटेनर्स खाली हो रहे हैं। ये शॉप है, यहाँ पे ये लग रहा है, और ये सुबह को सेल हो जाएगा। और ये देखें हर तरफ आपको अच्छा खासा जो है वो अभी सब लगा रहे हैं सुबह के लिए, क्योंकि अभी ये माल आया है। ये जो कंटेनर्स आए हैं ये उनमें से सामान निकाल रहे हैं, तो ये सुबह को जो है वो लगेगा। तो मैं ये बता रहा था कि मस्कत में होती हैं ये सब चीज़ें, ये वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होती हैं कि जो है ना वो सब पूरे मस्कत की ज़रूरत पूरी कर सकें। तो यहाँ का मौसम जो है वो कुछ बहुत गर्म है, इसलिए ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। और जो हमें चीज़ें फ़्रेश देखने को मिलती हैं, ये जनाब आला इनकी मेहरबानी है। ये जो कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर इनके जो है ना वो चिलर सिस्टम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये इसके आगे ट्रक नहीं भी होगा ना, तो ये जो सिस्टम है ना इसका, जो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा चिलर सिस्टम है। ये फिर भी चलता रहेगा और जो अंदर इनकी चीज़ें हैं उनको ठंडा रखेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हीं की वजह से जो है ना हमें फ़्रेश सब्ज़ी खाने को मिलती है, फ़्रेश हर एक चीज़ हमें फ़्रेश देखने को और खाने को मिलती है, बस इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी कि यहाँ पे हम मस्कत में रहते हैं जो, या किसी भी खलीजी मुल्क में रहते हैं, तो हमें फ़्रेश चीज़ें कैसे हम तक पहुँचती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि दूर दराज के इलाकों से, शहरों से, कंट्रीज़ से ये सब चीज़ें बैरी बेरों में आती हैं। और ये बैरी बेरों में ऐसे कंटेनर्स होते हैं, उनमें भी ये मतलब कि कंटेनर्स में लगातार ये जो है ना एसी और फ्रिजें, जिनमें रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिनको रेफ्रिजरेशन कहते हैं,
ऐसे कंटेनर्स होते हैं और ये चलते रहते हैं लगातार। तो इनका टेम्परेचर मेंटेन करके हर एक चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया जाता है, इसलिए हमें दूसरे ममालिक में भी यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं वो हमें फ़्रेश देखने को मिलती हैं ड्यू टू रेफ्रिजरेशन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड आपने वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों के साथ। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।